खबर बांदा से है, जहां समाजवादी पार्टी कार्यालय बिजली खेड़ा में विधानसभा तिंदवारी की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। ये बैठक विधानसभा अध्यक्ष प्रमोद निषाद व विधानसभा तिंदवारी के प्रभारी प्रदेश के सचिव मेघनाथ खंगार के नेतृत्व में की गई। प्रभारी ने सभी बूथ सेक्टर जोन की बैठक ली, उनकी समस्याओं को सुना और 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने की रणनीति बनाई गई और सभी लोगों को आश्वासन दिया, जो भी प्रस्ताव मिले उन्हें अखिलेश यादव के समक्ष रखा जाएगा और निस्तारण किया जाएगा। 3 साल थी और जो हमारी तिंदवारी विधानसभा के चकला मजरा चिल्ला में निवास अपने मम्मी पापा के साथ करती थी, जिसकी उम्र मात्र 3 साल थी। वहाँ के कुछ दरिंदों ने उस बहन के साथ इतना बड़ा अन्याय अत्याचार किया। उसको टॉफ़ी के बहाने अपने घर बुलाया, फिर उसको जंगल में ले गए, या ये तो पता नहीं है कि जंगल में ले गए या घर में उसके साथ निर्दयी तरीके से उसके साथ बलात्कार किया। हमें तो कहने में भी शर्म आ रही है। और उसको जब पुलिस को उनके मम्मी पापा ने सूचना दी तो पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, लेकिन जब गांव के कुछ साथियों ने, दलित बैकवर्ड अल्पसंख्यक के साथियों ने रोड को जाम किया, तब इस प्रशासन को, इस सरकार को शर्म हुई कि 3 साल की बहन बेटी के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है। तो उस लड़की को बरामद तो किया गया, बताया गया उस लड़की के मम्मी पापा को कि हमें जंगल में मिली। सही बात तो यह है, जो बर्फ़ का बॉक्स होता है उस 3 साल की नन्ही बिटिया को उस बर्फ़ के बॉक्स में रखकर उसको कहाँ रखा गया वो तो पुलिस वालों ने बताया, यहाँ के प्रशासन ने बताया कि जंगल में मिली है। लेकिन लड़की के किसी माता पिता को पता नहीं है कि जंगल में मिली कि बर्फ़ के बॉक्स में निकली। इस सरकार को क्या कहें, बहन चाहे दलित की हो, बेटी चाहे बैकवर्ड की हो और बेटी चाहे अल्पसंख्यक की हो, बेटी तो बेटी होती है। भाजपा नारा दे रही है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये इनका तो जुमला है, ये नारा नहीं है। तो हम लोग वहाँ पर मौके पर जब हम लोगों को पता चला कि यहाँ अन्याय अत्याचार हमारी बहन बेटी के साथ हुआ है, तो समाजवादी पार्टी की पूर्व राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महासचिव माननीय विशंबर निषाद जी हमारे साथ में थे। हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो जो ये कृत्य करने वाला था उसने ये कृत्य तो किया ही है, लेकिन कुछ साल पहले एक बहन, उसी गांव की बहन बेटी के साथ भी उसने बलात्कार किया। 8 महीने पहले वहां बैकवर्ड के घर में उसने आग लगाने का काम किया और 1 साल पहले एक बहन का हाथ तोड़ने का काम किया। और पुलिस का काम है जिसके साथ अन्याय अत्याचार हुआ है उसकी घर को सुरक्षा देना। लेकिन जब हम लोग वहां पर मौके पर पहुंचे तो उस लड़की के घर तो पुलिस नहीं थी, लेकिन उस लड़के के घर वालों की पूरी सुरक्षा में यहाँ का प्रशासन और यहाँ का राजनेता लगा हुआ है उस लड़के को बचाने के लिए। आज वो बेटी, वो 6 साल की मासूम बच्ची, 3 साल की मासूम बच्ची कानपुर के मेडिकल कॉलेज में कोमा में है। और कल जब आपके भाई, आप मीडिया के माध्यम से वहाँ से कुछ पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसको बराबर उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश के प्रशासन के द्वारा उसको दबाने का काम किया जा रहा है कि कहीं उनके घर के लोग बाहर न निकल आए, कोई बाहर आवाज़ ना फूट जाए। एक पत्रकार साथी ने तो बताया है, एक पत्रकार साथी ने जब वहाँ जवाब किया तो ये कि इसमें तो कोई मंत्री जी विलिप्त हैं जो उस अन्याय अत्याचारी का साथ दे रहे हैं। ये कल जो न्यूज़ चली है उसको हमने देखा है। तो हम तो आप लोगों के माध्यम से चाहेंगे और मीडिया के माध्यम से चाहेंगे कि बहन किसी की हो, चाहे दलित की हो, चाहे बैकवर्ड की हो, चाहे अल्पसंख्यक की हो, चाहे उस गरीब अपर कास्ट की हो, बहन बेटी तो बहन बेटी होती है। इस सरकार को जमीन पर देखने का काम करना चाहिए। क्या न्याय मिलेगा परिवार को? मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है, क्योंकि वो दौर अलग था कि मीडिया क्या कर रही थी। अब तो मीडिया भी इस बात को समझ रही है कि कहीं ना कहीं वो बहन हमारी है, बेटी हमारी है। आज किसी बहन बेटी के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, जब आग जंगल में लगती है, आग किसी गांव में लगती है, तो मकान पहचाना नहीं जाता है कि मकान किसका जल रहा है। मुझे पूरा भरोसा है आप पर और मीडिया के साथियों पर कि निश्चित ही आप लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, उस बहन बेटी को न्याय दिलाने का काम करेंगे और बाकी हम लोग भी आपके सहयोगी हैं, पूरी मदद करेंगे। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट।